केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। इसके रिपोर्ट को हम कैसे समझते हैं, चलिए समझते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन से लेके पोटेशियम तक समझा था। आज हम क्लोराइड से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्लोराइड क्या होता है? क्लोराइड एक टाइप का साल्ट होता है। ठीक है, ये बॉडी के एसिड बेस बैलेंस और पानी के लेवल को मेंटेन करता है। ठीक है, और क्लोराइड ज्यादा होने पे क्या होता है? एसिडोसिस। ठीक है, यानी कि एसिडिक ब्लड हो जाता है, और कम होने पे एल्कलोसिस, वॉमिटिंग हो सकती है। चलिए इसके रिपोर्ट को समझते हैं। इसका नॉर्मल रेंज हमारा 98 से 108 होता है मिलीमोल पर लीटर। ठीक है, और हमारा यहाँ पे 103.4 आया है, यानी कि ये भी हमारा नॉर्मल है। उसके बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर जिसे बोलते हैं, ये किडनी की फिल्टर करने की स्पीड को दिखाता है। अगर जीएफआर कम हो रहा है तो मतलब किडनी स्लो हो रही है या डैमेज है। ठीक है, चलिए इसके रिपोर्ट को समझते हैं। इसका नॉर्मल रेंज 90 ml पर मिनट होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 114 ml पर मिनट आया है, यानी कि ये भी नॉर्मल ही है। उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या होता है? ये बॉडी में प्यूरिन नाम के केमिकल के ब्रेकडाउन से बनता है। ज्यादा होने पर गाउट, जॉइंट पेन यानी कि गठिया रोग हो सकता है, या किडनी स्टोन बन सकता है, और कम होने पर लीवर किडनी डिसीज, जो कि रेयर ही होता है। ठीक है, और इसके हम रिपोर्ट को समझते हैं। यहाँ पे हमारा 2.6 से 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। यहाँ पे हमारा 4.69 आया, यानी कि ये भी नॉर्मल है। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम क्या होता है? ये हड्डियों, दांत और मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कैल्शियम लेवल अफेक्ट होता है। ठीक है, कम होने पर किडनी स्टोन, कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, और ज्यादा होने पर वीकनेस, बोन पेन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसका नॉर्मल रेंज को समझते हैं। यहाँ पे इसका नॉर्मल रेंज 8.1 से 10.4 होता है। ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, और यहाँ पे हमारा रिपोर्ट में आया है 8.67, यानी कि ये भी हमारा नॉर्मल है। इसके आगे के पैरामीटर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके शेयर करें। सभी लैब टेक्नीशियन टेकरान एमएलटी अकाउंट को फॉलो करके अपना सपोर्ट दिखाएं।